नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि बताऊंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के 9 दिनों को बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्र की हर तिथि का अपना-अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन अष्टमी तिथि इसमें सबसे खास मानी जाती है। 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति जो महागौरी जिनको महागौरी बोलते हैं, उनको समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा अष्टमी तिथि को राक्षसों का वध करने के लिए ही प्रकट हुई थी। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि दुर्गाष्टमी की तिथि क्या है। दोस्तों, अष्टमी की तिथि पर महागौरी की पूजा की जाती है और बहुत से लोग इस दिन हवन भी करते हैं। कुछ लोग नवमी को हवन करते हैं। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर शनिवार को रात 9:53 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:58 तक रहेगा। तो दोस्तों, कई भारतीय लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इसके शुभ मुहूर्त को जान लें। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन के 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला सुबह 6:26 से लेकर 6:44 तक, दूसरा सुबह 7:51 से शुरू होगा और वो 9:16 तक रहेगा। तीसरा उसी दिन सुबह 9:16 से शुरू होकर 10:41 तक रहेगा। तो ये शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप कन्या पूजन करा सकते हैं। तो कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, उस दिन भी हवन करते हैं। इस दिन भी ऐसे मुहूर्त है जिस पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जैसे पहला मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू होकर 7:51 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 9:16 से शुरू होकर 10:41 रहेगा और तीसरा मुहूर्त दोपहर 1:30 से शुरू होकर 2:55 तक रहेगा। यहाँ तक कि 2:55 से लेकर दोपहर 4:19 तक भी एक मुहूर्त है। तो अगर आप नवमी तिथि में करेंगे कन्या पूजन तो वो आप इन मुहूर्तों में कीजिए। इस तिथि में सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर साफ करें, दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें, मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक कर फल फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भी चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता को पुष्पों की माला अर्पित करें। इसके पश्चात हवन करें। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 दिन व्रत रखने के बाद व्रत के आखिरी दिन हवन करने का महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन पूजन के बाद अष्टमी और नवमी को माता के हवन का प्रावधान है। वैसे तो हम रोज ही अग्यारी करते हैं, कंडे की आग में बतासे और लौंग और कपूर का भोग लगाते हैं, माता को घी डालते हैं और उसके बाद उसका आचमन करके उन्हें रोज अग्यारी देते हैं। लेकिन एक हवन होता है जो वो आखिरी दिन करते हैं, वो हम 9 दिन पूरे हो जाने के बाद उसी दिन कन्या भोजन कराते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन अष्टमी के दिन या नवमी के दिन हवन करना जरूरी होता है, तभी व्रत पूरा माना जाता है। हवन करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। हवन करने से व्रत को संपूर्ण माना जाता है। हवन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अष्टमी और नवमी तिथि को माँ दुर्गा के नाम से हवन पूजन पाठ करने का महत्व है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ का नाम जपना चाहिए। उसके बाद पूजा और उसके बाद हवन करना चाहिए और हवन की जहाँ पे आप करें उस जगह को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, हवन के दौरान जो है बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मंत्रों की आहुतियां देते हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ का ध्यान करते हुए हवन करें। हवन करने से पहले हवन कुंड को बिल्कुल पंचभूत संस्कार करके साफ कर लेना चाहिए। वेदी को साफ करके हवन कुंड पर गाय के गोबर या मिट्टी से लेप करके उसके बाद हवन करना शुरू करना चाहिए। और जो लोग नित्य ही किसी हवन कुंड को पहले इस दिन ही साफ करके उसमें रोज अग्यारी कर रहे हैं, तो उसी कुंड में हवन कर सकते हैं। दोस्तों, हवन करने के लिए हवन सामग्री बाजार में भी बनी बनाई मिलती है, वरना घर में भी आप जौ, काला तिल, बताशे या गुड़ आदि लेकर और लोबान और गूगल आदि मिलाकर आप घी डालकर हवन सामग्री बना सकते हैं। उसके द्वारा भी आप आहुतियां दे सकते हैं। अंत में जो है पूर्ण आहुति देनी पड़ती है और वो पूर्ण आहुति के बिना संपूर्ण नहीं होता हवन। तो पूर्ण आहुति में आप जो है एक नारियल का गोला लें, उसको जो है सूखा गोला होता है उसको ऊपर से काट कर उसके अंदर हवन सामग्री भरकर और फिर उसको कलावे से बांध दें और उसके ऊपर पान के पत्ते के ऊपर उसको रखकर बाद में अंत में जो है उसकी ही आहुति देनी चाहिए। तो इससे हवन संपूर्ण होता है और माता सारे संकट काट देती हैं। सारे रोग उस हवन की आग में भस्म हो जाते हैं। सारे संकट उस हवन की आग में भस्म हो जाते हैं। इस तरह हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। तो ये रही हवन की पूजा संपूर्ण विधि। और उसके बाद हमें माता की आरती करनी चाहिए। आरती में जो आरती भी माता की आप नित्य गाते हैं, वो आरती आप माता की गाकर और माता को प्रसन्न करने के लिए उनसे बार बार प्रार्थना करें, तो माता प्रसन्न होती है।
दोस्तों, आरती करके हम अपनी माता को सम्मान देते हैं और उन्हें उनसे उनको बार-बार अनुग्रह करते हैं कि माँ हमारे घर में हमेशा विराजती रहें और अन्न-धन के भंडार भरती रहें। माता की कृपा हो जाती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। माता के आशीर्वाद से सब कुछ भी जो जो दुर्गम काम है वो भी हो जाते हैं और अन्नपूर्णा माता भंडार भर देती हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि की बनी रहती है। ये जवारे जो हम लोग बोते हैं ना, ये भी इसीलिए बोते हैं, हमें उससे पता चलता है कि हमारे घर में कितनी बरक़्क़त होने वाली है। देखिए, ये जवारे हमारे भी बहुत अच्छे निकले हैं इस बार। उसके बाद हम हलवा, पूड़ी और खीर आदि का भोग बनाते हैं, जो माता को अर्पित करते हैं और वो कन्या के रूप में जो हम अपने घर में 9 माताओं को बुलाते हैं, उनको भी वही भोग खिलाते हैं बाद में। तो पहले हम अग्नि में माता के नाम से निकाल के उसको अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं। पहले पूजा करके और हवन आदि करके और माता को भोग अर्पित करके आरती करके उसके बाद हमारी ये पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कि जब हम कन्या का भोजन कराते हैं तो उसमें भी 2 बरुए भी लेते हैं जो कि हनुमान जी का ही रूप होते हैं। बना के हम उनको भोजन कराते हैं क्योंकि हनुमान जी माता के सेनापति हैं और माता के आशीष आदेश से वो हम लोगों के लिए सदैव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। तो माता की पूजा के साथ हनुमान जी और भैरव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, तो हमें इन लोगों की पूजा भी करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी-सी जानकारी जो मुझे पता थी तो वो मैंने आपको शेयर करी है और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।